हमारे मेहमान आले मदीन सूबा पंजाब से तशरीफ़ लाए फ़ख्र अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना शराफत अली क़ादरी रिज़वी समंदर शरीफ तशरीफ़ लाए हैं। हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो अपनी कीमती कलिमात इरशाद फरमाएं और हमारे सीरों को मुनव्वर फरमाएं। नारों में इनका इस्तकबाल कर लेते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसिया, फैज़ान रज़ा, उलमा अहले सुन्नत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हमारे आका व मौला अल्लाह के प्यारे महबूब नबियों के सुल्तान सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान अक़दस है, तुम में से बेहतर वो है जिससे लोगों को नफ़ा मिले, इंसानियत का नफ़ा जिससे हासिल हो, जिसको। गिरामी कदर दोस्तों, आज की इस प्यारी बज़म में हमारे दरमियान नबी आला हज़रत तस्वीर हुज्जतुल इस्लाम हज़रत साहबज़ादा वाला शान महबूबुल मशाइख साहबज़ादा सैयदी व सनदी किबला फ़रहत हसन रज़ा साहिब ज़ीदा शरफ़हू और मुफ्ती आज़म हिंद सिंध व बलूचिस्तान शहज़ादा खलीलुल उलमा हज़रत वाला जाह साहबज़ादा मोहम्मद मियाँ कादरी बरकाती, दीगर उलमाए किराम अभी चंद ही लम्हों के बाद आपसे मुखातिब होंगे। आबशार इल्म व हिकमत, पैकर खुलूस व वफ़ा, उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना शेखुल हदीस व तफसीर मुफ्ती फ़ज़ल रसूल क़ादरी रज़वी साहब ज़ीदा शरफ़हू, दीगर उलमा मशाइख जलवा फरमा हैं, अहले मोहब्बत भी आज की इस प्यारी बज़म में हाज़िर हैं। आज की ये मुबारक बज़म इस आस्ताना में और मस्जिद शरीफ में, बरकाती मस्जिद शरीफ में हज़रत महमूद मियाँ क़ादरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के इस आस्तान पे आप सब हाज़िर हैं। ये सिर्फ मस्जिद नहीं है, ये एक दरगाह है, एक इंस्टीट्यूट है। लोगों की भलाई में आगे आगे 2-4 कदम नहीं, कई 100 कदम आगे निकलने वाला ये इदारा है। तो इसी उन्वान से सय्यदी आला हज़रत का उर्स मुबारक है। हुजूर पुर नूर मखदूम उम्मम सैयदना सरकार दाता अली हजवेरी रदी अल्लाह ताला अन्हो, हमारे आका व मौला आपका उर्स मुक़द्दस भी है। तो सारे आसमानी अदियान का निचोड़ अगर देखें और हमारे हुजूर की सारी तालीमात का अगर इतर आप देखें तो वो ये है मखलूक खुदा की खिदमत। हर बंदा अपनी हिम्मत और बसात के मुताबिक खिदमत करता है, भलाई करता है। साहिब सरवत लोग वो रुपया पैसा खर्च करते हैं और उलमा अपने इल्म का नूर फैलाते हैं। सबसे बड़ी खैरात इल्म की खैरात है, जिससे अंधेरे छटते हैं, रोशनी का नूर फैलता है। लोग गुमराही के गटाटूप गढ़ों से निकलकर जन्नत के मुसाफिर बनते हैं। गिरामी कदर दोस्तों, क्या इस मुबारक उन्वान से कुरान मजीद में कितनी अहकामात आपको पेश नज़र होने चाहिए कि यहाँ तक इरशाद फरमा दिया, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। ये पूरा एक मज़मून है कि तुम क्या समझते हो कि ये नेकी है, मशरक़ को मगरब को पूर्व व पश्चिम को चेहरा करना क्या है? फरमाया नेकी ये है कि रब और उसके महबूब पर ईमान लाना और मस्कीनों की खिदमत करना, यतीमों की खिदमत करना, बेवाओं की खिदमत करना, नादारों के काम आना, बेसहारों का सहारा बनना। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की मुकद्दस और पवित्र आयात की सबसे बेहतरीन तफसीर फरमाते हैं। मेरे हुजूर की प्यारी मुबारक जिंदगी देखिए। सैयदना बिलाल हबशी हुजूर के दामने मोहब्बत में कैसे वाबस्ता हुए, कैसे कलमा पढ़कर हल्का बगोशे इस्लाम हुए। कभी आपने इस पे गौर किया है? वो बीमारी के हालत में अपने आका का, अपने चौधरी बडेरे का काम करना,
और फिर उस बीमारी की शिद्दत की वजह से और काम के बोझ की वजह से सरकारे बिलाल हबशी का ऊँगना और रोना और हुजूर का गली से गुजरना और उनकी आवाज सुनना और आवाज सुनकर उनके हवाल की पुरसी करना और फिर उस काम में उनकी मदद करना, और यही एक आदत थी हुजूर की जो हजरत बिलाल का दिल ले गई। वो मदीना शरीफ की बुढ़िया जिसको लोग मजनूना कहते थे, वो हुजूर की खिदमत में अक़दस में हाजिर हुजूर जलवा फरमा है। मेरे आका अपने सहाबाए किराम को दरस व तदरीस फरमा रहे हैं, दूर से इशारा करती हैं। हमारी आज माजरत के साथ उलमा और मशाइख और बुजुर्गान दीन की खिदमत में आप सारे हाजिर हैं। आज के इस माहौल में मेरे जैसा छोटा नकम्मा आदमी भी अपने स्टेटस को देखता है कि यार मैं इसका काम करूंगा, मैं इसको लिफ्ट दूंगा, मैं इसके काम आ जाऊंगा। क्या मेरा ये स्टेटस है? फलां के काम आना, फलां की बात सुनना। फलां गरीब आदमी है, वो उसके कपड़े अच्छे नहीं है, ये मेरा स्टेटस नहीं है उसके साथ बैठना। या रब के हबीब के प्यारे महबूब से भी ज्यादा बड़ा स्टेटस कोई है इस कायनात में? जिसके बारे करीम फरमाता है तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफा बादहुम दराजात। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। ये तो सारे पढ़ते हैं, कभी इस मिसरे पे गौर किया है? गमजदों को रजा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। हुजूर ने माई को देखा, उस बीबी ने इशारा किया, हुजूर मजलिस से उठे और उसके पास गए। अब उसने कहा नहीं इधर नहीं, थोड़ा आगे जाएंगे तो मैं आपको अपना काम अपनी हाजत। सहाबा फरमाते हम हैरान थे, सारे लोग इसको मजनूना, इसको पागल समझते हैं, पर रब का महबूब देखिए कितना करम फरमा रहा है इसके ऊपर। वो प्यारा हबीब जिनकी सखावत के तज़किरे रब ताला अपने मुबारक शान के मुताबिक कुरान मजीद में इरशाद फरमाए, ला तनहर का हुक्म जिस महबूब को दिया जाए, जिसकी शान में बुखारी की पहले बाब की हदीस है, वल्लाहु युती व अना कासिम। हुजूर फरमाते हैं रब मुझे अता फरमाता है और मैं अता फरमाता हूँ। शेरे खुदा मौला मुर्तजा कायनात के मौला इरशाद फरमाते हैं कलमा ला के, शहादत के कलमा ला के अलावा सारी मुबारक ज़ाहिरी जिंदगी में करीम की जुबान अक़दस पे कभी ला नहीं आया। सैयदना सरकार अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं 10 साल से जायद अरसा में हुजूर की खिदमत अक़दस में रहा, हुजूर का खादम। एक दिन भी हुजूर ने मुझे ये नहीं फरमाया अनस ये तूने क्या किया, ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। बच्चे थे, कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन हुजूर ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं फरमाया। तो यही तालीमात हुजूर सैयदना गौस आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु, तमाम औलिया किराम और बिलखुसूस हमारे मुर्शिद बरहक सैयदी व सनदी कुश्ता इसके मुस्तफ़ा मुफक्कर इस्लाम मुर्दा दिलों में इसके मुस्तफ़ा की शमा रोशन करने वाले इमाम मोहम्मद रजा की तालीमात में मिलता है। प्यारे दोस्तों, क्या फकत वो किताबें लिखते रहे? वो बंदों की तालीम और तरबियत का पूरा इंतजाम करते थे। महबूब की उम्मत के दुख में शबो रोज वो तड़पते थे। मुसलमान चाहे हरम शरीफ का हो, चाहे सल्तनत उस्मानिया की टूटती और डूबती नाव हो, या रंगून के गुर्बत याफ्ता मुसलमान हो, चाइना और अफ्रीका के मुसलमानों की रहनुमाई और दस्तगीरी के लिए अहमद रजा का हाथ आपको हर वक्त बढ़ता हुआ नजर आएगा। आमतुल मुस्लिमीन ही नहीं, रुआसा मुस्लिमीन, जजेस, वकला, प्रोफेसर, उलमा, मशाइख सब की दस्तगीरी फरमाते नजर आएंगे अहमद रजा। अरे सिर्फ इल्म से नहीं, माली जेब खर्च से भी लोगों की खिदमत करता मेरा इमाम आपको नजर आएगा। आपको हैरानी होगी कि हरम शरीफ तक मक्का मुकद्दसा और मदीना मुनव्वरा ज़ादल्लाहु शर्रफा व तज़ीमा के मुबारक लोगों के माहवार वजीफे मुकर्रर थे, और जब वक्त मुकर्रर आता और वो खातर खा इंतजाम ना होता तो मेरा इमाम लोगों को तड़पता रोता नजर आता। हजरत ज़फरुल मिल्लत वद्दीन ज़फरुद्दीन बिहारी लिखते हैं कि किसी खास बंदे का 50 रुपए महाना मुकर्रर था। दोस्तों 50 रुपए उस वक्त बड़ी अमाउंट थी। हरम शरीफ मदीना शरीफ से और एक तारीख मुकर्रर थी कि फलां को हम डाक के हवाले मनी ऑर्डर कर देंगे और इतने दिन जहाज में रहेगा और फलां दिन तारीख तक आप तक पहुंच जाएगा। अब वक्त मुकर्ररा सर पर है और 3 या 4 आमनों के अलावा
कोई पैसे नहीं है, सारी रात रोते हुए मेरे इमाम ने गुजारी। हजरत हसनैन रजा कहते हैं कि बाबा रोते थे कि अब सुबह या 2 दिन बाद जहाज जाने वाला है, तो वो मुकर्ररा रकम जो थी हरम शरीफ के वो फलां मुस्तहिक मुसलमान के लिए भेजनी है, उसका क्या करेंगे? उसका एतमाद को ठेस पहुंचेगा, टूटेगा, और वो हमसे क्या तवक्को रखेगा? रोते हुए सारी रात गुजरी और सुबह कोई आपके मोहब्बत वाले सेठ साहब आए, 52 रुपए आपकी खिदमत में नजर पेश की। देखते ही छमछम आंखें बरसने लगी और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और फौरन से फरमाया इसका मनी आर्डर हरम शरीफ की तरफ रवाना कर दिया जाए। अरे आप लोग समझते हैं कि सिर्फ फतवा नवीसी से काम चलाते थे? चंदा बकायदा इकट्ठा करके दोस्तों और मुरीदों और मोहब्बत वालों और घर वालों और अपनी जायदाद के आने वाले जो मुनाफाजात थे उनको जमा करके जब सल्तनत उस्मानिया के मुसलमान और वहां के जो मुजाहिदीन के जो बच्चे थे उनकी बेवाओं और उनकी औलाद, उनके यतोमा के लिए इधर से बाकायदा रकमें भेजी जाती थी। और पोजीशन ये थी, दीन की खिदमत के ऊपर मेरे इमाम ने सारी जिंदगी कभी 1 रुपया भी किसी से तलब नहीं किया। किसी साहिब ने फतवा लिखा, सवाल लिखा, सवाल के लिए, फतवा के लिए, और साथ में कुछ नजर पेश की कि ये जवाबी लिफाफे के टिकट के ये अखराजात हैं। तो आपने खत तो दिया, जवाब दिया, उसका मुकम्मल जवाब देने के बाद वो सारे पैसे और उसका बकाया जात जो भेजकर फरमाया यहां फतवे बिका नहीं करते। 200 सदी गुजर गई, 200 साल गुजर गए इस मुकद्दस खानदान को दीन इस्लाम की खिदमत करते हुए और शरी रहनुमाई करते हुए, पर किसी से कभी 1 फोटी कौड़ी भी दीन की रहनुमाई पर नहीं वसूल किया आज तक। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान अक़दस कि ये हाथ रब को बड़ा पसंद है, ये रब ताला को पसंद नहीं है। इस मुबारक खानदान का आज भी इसी पे अमल है। तो हम नारा मारते हैं, हम नारा लगाते हैं कि हम बड़ा उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, उशाक हैं, फैज़ रज़ा जारी है। तो आइए आज के सुर से रज़वी में वादा कीजिए कि जितना हो सके हम बढ़ चढ़ कर हुजूर की उम्मत की खैर खाई के लिए मैदान में निकलें। जो आलिम है वो इल्म फैलाए, जो मुफ्ती है वो अपने फिक़ा के उलूम को तकसीम करे, जो मुहद्दिस है हदीस का जानने वाला है वो अपनी हदीस की इल्मी खैरात तकसीम करे, जो साहिब सरवत जिनको अल्लाह ने दौलत दुनिया दी है वो अपना पैसा दीनदारों और मजहबी लोगों और मुसलमानों अम्मतुल मुस्लिमीन के ऊपर खर्च करने में दिरेग न करिए। साहिबो, अगर परवरदिगार ने क़यामत के दिन पूछ लिया तुझे इल्म दिया था महबूब के सदके में कहाँ खर्च किया, तुझे ये हदीस का इल्म दिया था, ये फिक़ा की जनाब गुत्थियां सुलझाने का इल्म दिया था, कहाँ खर्च किया? वहां आपसे भी पूछा जा सकता है, मुझसे भी पूछा जा सकता है कि दुनिया का जो मालो मता, दुनिया की जो दौलत है वो आपको दी थी, वो आपने किस तरह खर्च की? बैंकों में रख छोड़ी या हुजूर की उम्मत पर खर्च की? आइए आज की उर्स रज़वी का यही लंगर है कि दुखी मुसलमानों के दस्तो बाजू बनिए। इस दरगाह का मिशन भी यही है। हजरत महमूद कादरी की जिंदगी आपके सामने एक रोजे रोशन की तरह है, उनकी सुबह शाम को देख लीजिए और फिर आइए इस मुबारक सफर में सारे हम सफर बन के निकलें। परवरदिगार की बारगाह में मुल्तजी हूँ, फैज़ रज़ा जारी रहे और हमें आला हज़रत की मुबारक सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह। ये थे समंदरी शरीफ से पंजाब शहर से तशरीफ लाए हुए हज़रत अल्लामा मौलाना शराफत अली क़ादरी रिज़वी मदज़िल्लुहु बड़ी खूबसूरत अंदाज में बड़ी प्यारी बातें इरशाद फरमाए। हम बिला ताख़ीर हमारे दूसरे मेहमान मुक़र्रिर हज़रत अल्लामा मौलाना शेखुल हदीस नूरी हमज़ा कॉलेज के सदर मुदर्रिस हैं जनाब फज़ल रसूल क़ादरी रिज़वी मदज़िल्लुहु को दावत देंगे कि वो अपने नूरानी इरफानी कलिमात से हम सबके सिर को मुनव्वर फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गासिया, फैज़ान रज़ा, उलमाए सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु।
व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइका कतबा फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ालल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। हम्द सलात के बाद ज़ी वक़ार उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, हाज़रीन महफ़िल, आज की इस नूरानी रूहानी तक़रीब सईद में बहुत सी अजीम शख्सियात उनकी ज़ियारत की सआदत हमें हासिल हो रही है। अभी आपने जानशीने खलील मिल्लत हज़रत क़िबला शेखुल हदीस अल्लामा अहमद मियाँ बरकाती दामत बरकातुहुल आलिया आपका खिताब भी सुना और ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना शराफत अली क़ादरी रिज़वी उनका बयान सुना और हमारे सामने स्टेज पर मसनदे सदारत पर जलवा अफरोज हैं फ़ख्र अहले सुन्नत, मुजाहिद अहले सुन्नत, जानशीने शौक़त मिल्लत, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मोहम्मद फ़रहत हसन रज़ा खां क़ादरी रिज़वी दामत बरकातुहुल आलिया और फिर इस महफ़िल पाक की निस्बत भी बड़ी अजीम शख्सियत से है। तभी आप उनका भी तज़किरा सुन रहे थे। हज़रत हाजी मोहम्मद महमूद मियाँ क़ादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उन्होंने भी इस इलाके के अंदर फैज़ान रज़ा को तक़सीम किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानुहु उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और फिर इस महफ़िल पाक की निस्बत इमामुल औलिया सनदुल वासिलीन सय्यदुल कामिलीन कुतुबुल औलिया हज़रत सय्यदना दातागंज बख्श अली हजवेरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी ज़ात बाबरकत के साथ है, जिनका फैज़ान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम में फैला हुआ है। और फिर ख़ुसूसी तौर पर आज की ये उर्स पाक की तकरीब इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीम अल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अशाह अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपकी ज़ात पाक से इसको निस्बत है। और आज इस महफ़िल पाक की बरकत से आपका हम फैज़ हासिल कर रहे हैं। और ये वो अजीम शख्सियत हैं
हम उनकी शख्सियत और उनके मकाम का बयान नहीं कर सकते। वो सिर्फ ज़ाहिरी आलिम नहीं थे, बल्कि ज़ाहिरी और बातिनी अलूम का मरकज थे। बल्कि यूं कहा जाए कि इस दौर के अंदर अल्लाह जल्ला शानुहु ने जिस अजीम हस्ती के सीना अक़दस में 14 सदियों के अलूम को जमा कर दिया, वो मेरे इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी की ज़ात पाक थी। और एक ज़ाहिरी इल्म वाला होता है, एक वो आलिम रब्बानी होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसकी निगाहों से हकीकत वाले पर्दों को दूर कर देता है, आलिम हक़ाइक़ को देखता है। तो ये आलिम रब्बानी जो इन अलूम का जामे होता है, उसकी बारगाह से अल्लाह के कुर्ब की राह मिलती हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में मैं वाक़या निगारी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वक़्त का दामन बड़ा तंग है, इख्तिसार के साथ बात करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानुहु ने हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपका वाक़या बड़ी तफसील के साथ कुरान मजीद में बयान फरमाया। जब आप हज़रत सैयदना खिज़र अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तशरीफ ले गए, बात अफजल या गैर अफजल की नहीं है। इस वक्त अल्लाह के पाक पैगंबर हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलिम शरीयत होने के एतबार से अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उस आलिम के पास हज़रत सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ ले जा रहे थे, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने खास बातिनी उलूम अता फरमाए थे। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में उस वाक़या का बयान करते हुए अल्लाह जल्ला शानुहु ने फरमाया, वइज़ क़ाला मूसा लिफ़ताहु ला अब्लगु हत्ता अब्लुगा मजमाल बहरैन औ अमदिया हुकुबा। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके साथ जो आपके खादिम की हैसियत से थे हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम, उनसे फरमाया कि ऐ जवान, याद दिलाना कि जब हम उस मकाम पर पहुंचे जो मजमाउल बहरैन है, तो वो हमारी मंजिल मकसूद होगी। अब मजमाउल बहरैन का लफ्जी माना तो ये है कि जहां दो समुद्र मिले, और वो जगह ऐसी थी जहां दो दरिया मिल रहे थे, दो समुद्र मिल रहे थे, और जहां अल्लाह के पाक नबी हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करनी थी। तो उरफा जो हैं, आरिफीन जो हैं, वो इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि ये मजमाउल बहरैन ज़ाहिर के एतबार से दो दरिया मिल रहे थे, ज़ाहिरी समुद्र मिल रहे थे, लेकिन मजमाउल बहरैन के अल्फाज से अल्लाह का पाक कलाम हमें ये इशारा दे रहा है, ऐ लोगों, तुम्हारी मंजिल मकसूद कहाँ मिलेगी? अल्लाह के नबी का अमल ये बताता है कि मंजिल मकसूद वहां मिलती है जहां शरीयत और तरीकत के दरिया आपस में मिल जाए। शरीयत के आलिम और तरीकत के आलिम जहां मिल रहे थे, वो मजमाउल बहरैन था। मैं तफसील में नहीं जा रहा, मुझे इशारा किया गया, वक्त बहुत मुख्तसर है। इसी वाक़या में आगे जाकर यह बताया गया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से गुजर गए, वो मजमाउल बहरैन का मकाम पीछे रह गया, आप आगे तशरीफ ले गए, और आपने अपने साथ मछली, भुनी हुई मछली रखी हुई थी। आपने हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम जो उस वक्त आपके खादिम की हैसियत से थे, उनसे फरमाया कि वो लेकर आओ, भूख लगी है, हम आराम कर लें, नाश्ता करें। अर्ज किया कि हुजूर, अल्लाह के पाक कलीम,
एक मकाम पर जब आप आराम फरमा थे तो मैंने देखा वो मछली थैली से निकली, जिंदा हुई, उछलती हुई दरिया में चली गई, समुद्र में रास्ता बनाते हुए आगे चली गई। मुझे आपको बताना याद नहीं रहा। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ यूशा, मैंने तुम्हें हुक्म दिया था जब वो जगह आए जहां मछली जिंदा हो जाए मुझे बताना। फरमाया कि वही तो हमारी मंजिल मकसूद थी, जहां अल्लाह के उस पाक वली और पाक नबी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात होनी थी। तो उस जगह वो मुर्दा मछली जिंदा हो गई, जिस जगह हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम बातनी उलूम तकसीम फरमा रहे थे। जब उस फिजा से वो मछली गुजरी, जिस फिजा में अल्लाह के पाक वली थे, अल्लाह के पाक नबी थे, जहां अल्लाह की मार्फत के अलूम थे, जब मछली पे उस समुद्र के कतरे पड़े जिसमें फैज़े विलायत था, अल्लाह ने उस मुर्दा मछली को जिंदा करके हमें बता दिया, ऐ लोगों, इस दुनिया में, माटी दुनिया में आकर तुम दुनिया में मगन होकर अपने दिल को मुर्दा कर लेते हो। तुम्हारे दिल अल्लाह के जिक्र से दूर होकर मुर्दा हो जाते हैं। अगर इन मुर्दा दिलों को जिंदा करना है तो अल्लाह के वली की बारगाह में आ जाओ, इन रूहानी अलूम वाले की बारगाह में आ जाओ, तुम्हारे मुर्दा दिलों को जिंदगी मिल जाएगी। और हमारे इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो इल्मे शरीयत के भी जामे थे, इल्मे तरीक़त के भी जामे थे, इल्मे मार्फत के भी जामे थे। बातें बड़ी हैं, मौजू बड़ा है, लेकिन मैं इख्तिसार के साथ बात करता हूँ। आपने हमें बहुत से एहसानात हैं कि हम शुमार नहीं कर सकते। उन एहसानात में से एक एहसान तर्जुमाए कंजुल ईमान भी है, जो आपने हमें अता फरमाया है। अगर आज वो कंजुल ईमान का तर्जुमा हमारे सामने न होता तो हमें कैसे पता चलता कि अदब और मोहब्बत और इल्म को जमा करके फिर कुरान की तर्जमानी कैसे की जाती है। हमारे इमाम ने तर्जमा किया, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ महबूब तुम फरमाओ ज़ाहिरी सूरते बशरी में तो मैं तुम जैसा हूं। अब जो ज़ाहिर भी लोग थे उन्होंने कहा कि ये तो इमाम अहमद रजा ने तारीफ कर दी है, कुरान का माना बदल दिया है, कुरान में तो ज़ाहिरी सूरत के लफ्ज नहीं थे, उन्होंने ये ज़ाहिरी सूरत के लफ्ज कहां से ले लिए। अब इसकी एक इल्मी तौजीहात में बड़ी है और बात तवील है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात अर्ज कर रहा हूं। असल वजह यह है, हकीकत क्या है, कुछ लोगों ने यह तर्जमा किया, इस आयत को देखा और अलायात बिल्लाह कहा कि वो नबी तो हमारे जैसे हैं। और मेरे इमाम ने फरमाया, क्या लोगों, ये तो ज़ाहिरी सूरत तुम देख रहे हो, ज़ाहिरी सूरत में सिर्फ इस एतबार से कि आपके भी हाथ हैं, हमारे भी हाथ हैं, आपकी भी नूरानी आंखें हैं, हमारी भी आंखें हैं, आपका भी जिस्म अनवर है, हमारा भी जिस्म है, इस ज़ाहिरी सूरत के एतबार से उनको बशर कहा गया। ये भी सिर्फ ज़ाहिर के एतबार से, वरना हकीकत कुछ और है। इमाम ने एक ये तर्जमा किया, एक इसकी इल्मी तौजीह है, वक्त नहीं है, और एक हकीकत और नुक्ते की बात है कि जिन लोगों ने उस महबूब के जलवों को नहीं देखा था, जो महबूब के जलवों से आशना नहीं थे, उन्होंने इस आयत के ज़ाहिर को देखा और ये कह दिया कि वो हमारे जैसे हैं। मगर इमाम अहमद रजा वो थे जिन्होंने महबूब के जलवों को देखा था। अगर इस बात को समझना हो, अल्लाह के कुरान से समझो। सूरह यूसुफ पढ़ो, सूरह यूसुफ में बयान किया गया, हज़रत सैयदना यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम जब आपको अजीज़ मिस्र ने खरीदा ज़ाहिरी तौर पर और गुलाम का लफ्ज़ आ गया, लोगों ने समझा ये जुलेखा के गुलाम हैं, और हजरत जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क में महव हो गई और बात फैली, उनकी सहेलियों तक, औरतों तक बात पहुंची। औरतें ताने देने लगी
ऐ जुलेखा, अजीब बात है कि एक शख्स जो बज़ाहिर गुलाम है, जिसको तुमने खरीदा है, तुम उसकी दीवानी हो गई, उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गई। अब बात क्या थी? जुलेखा ने जलवाए यूसुफ देखा था, औरतों ने नहीं देखा था। और जब ऐसी बात आ जाए कि एक शख्स उस हकीकत को देख रहा है, एक उनके जलवों को देख रहा है, और एक नाआशना है, उस हकीकत से जाहिर है, उसका इलाज क्या होता है? दलाइल नहीं हुआ करते, दलाइल फिर असर नहीं किया करते। अल्लाह वाले उसका इलाज करते हैं। जिसने देखा नहीं है वो इतराज करता है, वो अपने जैसा कहता है, वो सामने तौहीन करता है। उसका इलाज क्या है कि जिसने देखा नहीं है, जो देखा है उसे दिखा दिया जाए। जिस जलवे से वो महरूम है, उस जलवे से उसे आशना कर दिया जाए। हजरत जुलेखा ने यही काम किया। अपने घर में दावत सजाई, फल रख दिए, छुरियां रख दी, औरतों को बुलाया, आओ हमारे घर में दावत है। और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आकर अर्ज किया, प्यारे यूसुफ, अब आप भी जरा बाहर तशरीफ ले आएंगे। अब वो औरतें जो पहले वो लफ्ज बोल रही थी, जो अल्लाह के पाक नबी के शयान शान नहीं थे, जो उनको गुलाम कह रही थी, आम बशर जैसा कह रही थी, जुलेखा को ताने दे रही थी, ऐ जुलेखा किसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गई हो। लेकिन जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ लाए और चेहरा यूसुफी से, जमाले यूसुफी से निकाब हटा, उन औरतों की निगाहें जमाले यूसुफी पे पड़ी। वो औरतें जिन्होंने देखा नहीं था, अपने जैसा कह रही थी, जब जमाले यूसुफी को देखा, जब पर्दे हट गए, तो कुरान फरमाता है, कुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। औरतों ने कहा, ऐ जुलेखा, अल्लाह की कसम, ये कोई बशर नहीं है, ये हमारे जैसा नहीं है, ये तो कोई इज्जतों वाला फरिश्ता है। तो जब देखा नहीं था, अपने जैसा कह रहे थे, और जब देख लिया तो कहा मा हाज़ा बशरा। इन लोगों ने वो जलवे देखे नहीं हैं, मेरे इमाम ने वो जलवे देखे थे। अब मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। मैंने अर्ज किया कि इन लोगों ने देखा नहीं था, कहा हमारे जैसे हैं। मेरे इमाम ने देखा था, उन जलवों को अपनी निगाहों में समोया था, उनके दीदार से मुशर्रफ हुए थे। कहा कि ये जाहिर है, इनकी हकीकत को तुम नहीं जान सकते। तो अगर इस बात को देखना हो, इसको समझना हो, अद-दौलतुल मक्किया को देखो। अद-दौलतुल मक्किया जो आपने किताब लिखी, 8.5 घंटों में जब आप मक्का मुकर्रमा हासिल हुए, हरमैन तय्यबैन हासिल हुए, वहां नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान पर इतराज करने वाले नजदी, उन्होंने वहां के शरीफे मक्का जो थे, उनके पास जाकर ये इतराज किया, ऐ शरीफे मक्का, एक शख्स हिंदुस्तान से यहाँ मक्का मुकर्रमा आया है, जिसका नाम अहमद रजा है, और लोगों में वो आशिक़े रसूल के नाम से जाना जाता है। आशिक़े रसूल के वसफ़ से वो मशहूर है, और बहुत सी किताबों का वो मुसन्निफ़ भी है। वो कहता है, अल्लाह बिल्लाह, बहतान लगाया, वो कहता है कि नबी का इल्म अल्लाह के इल्म के बराबर है। कहा कि हम तो रहते हिंदुस्तान में, अंग्रेज की हुकूमत हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि वो अंग्रेज के इशारे पर कर रहे थे। ऐ शरीफे मक्का, उनको बुलाओ और उनको सजा दो, वैसी बातें ना कहे। शरीफे मक्का ने कहा, अरे सवाल करने वालों, तुम खुद बता रहे हो वो आशिक़े रसूल है, तुम खुद बता रहे हो वो बहुत सी किताबों का मुसन्निफ है, जो इतना बड़ा आलिम है और लोगों में आशिक़े रसूल के नाम से जाना जाता है। मैं उसे अपने दरबार में बुलाऊं, ये इसकी तौहीन है। मैं उसे ये नहीं कह सकता कि मेरे पास आओ, हाँ तुम सवाल लिखो, मैं उनकी बारगाह में पेश करता हूँ, वो सवालों का जवाब देंगे। उन नजदियों ने 5 सवाल लिखे इल्म मुस्तफा, इल्म गैब के मुतल्लिक। इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह
वहाँ के जो बहुत बड़े आलिम थे शेख साले कमाल रहमतुल्लाह अलैह, उनके मकतबा पर तशरीफ फरमा थे। वहाँ मक्का के बड़े बड़े उलमा थे। उन्होंने वो सवाल आपकी बारगाह में पेश किया, हुजूर इसका जवाब लिखें। फरमाया कि कलम दवात लेकर आओ, मैं अभी जवाब लिखता हूँ। आज आलिम है, वक्त मांगता है, 4 दिन के बाद आना, हफ्ते के बाद आना, मैं गौर फिक्र करूंगा फिर जवाब बता करूंगा। फरमाया कि अभी कलम दवात लेकर आओ, मैं जवाब अभी लिखता हूँ। अर्ज़ किया हुजूर ऐसे जवाब नहीं चाहिए, तफसीली जवाब हो, बाहवाला जवाब हो, ताकि इनको दोबारा ऐसा एतराज करने की जरूरत पेश ना आए। आपने फरमाया कि मैं सख्त बीमार हूँ, सख्त बुखार है, सफर में हूँ, किताबें मेरे पास नहीं है, मैं कैसे लिखूं? कहा कि नहीं हुजूर, ये हमारी अर्ज है, आपको ये काम करना पड़ेगा। हमारे इमाम फरमाते हैं, मैंने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम जो कासिमुल उलूम है और अल्लाह की नेमतों के तकसीम फरमाने वाले हैं, उनके रहमत और करम पर एतमाद करते हुए मैंने वादा कर लिया कि मैं जवाब लिखूंगा। फरमाया कि मैं अपने क़याम गाह पर आया, सख्त बुखार था, परेशान था, किताबें पास नहीं हैं, क्या किया जाए? फरमाया कि इसी परेशानी के आलम में मैं मक्का मुकरमा गया, हरमैन तय्यबैन काबतुल्लाह हाजिर हुआ, आबे जमजम का पानी पिया, काबतुल्लाह का तवाफ किया और फिर 2 रकात नमाज अदा की, मकाम इब्राहिम पर जाकर बैठ गया। और वहां बैठकर फिर मैंने अपने दिल से अपने आका को पुकारा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुश्किल हल फरमाने वाले हैं, आप अपने गुलामों पे करम फरमाने वाले हैं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सफर में हूँ, आपकी बारगाह में हाजिर हूँ, किताबें पास नहीं हैं, बीमार हूँ, जवाब लिखना जरूरी है, आप करम फरमाएं। फरमाया कि जब मैंने पुकारा, फरियाद करे उम्मती जो हाले गाल में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। फरमाया कि मैंने जब ये फरियाद की और मैंने निगाहें उठाई, बाबे काबा को देखा, काबतुल्लाह के दरवाजे के ऊपर देखा, दरवाजे के ऊपर रहमत कायनात अल्लाह के महबूब तशरीफ फरमा है। हजरत सैयदना अली मुर्तजा शेरे खुदा बाबे मदीना तो इल्म तशरीफ फरमा है। हजरत सैयदना गौसे आज़म महबूब सुबहानी तशरीफ फरमा है। फरमाया कि जब मैंने निगाहें उठाई, मेरे आका करीम ने फरमाया, ए अहमद रज़ा, परेशान क्यों होता है? हमारी रहमत पर एतमाद करके तुमने वादा किया है, मैं मुस्तफा लिखवाता जाता हूँ, तुम लिखते जाओ, परेशान होने की बात नहीं है। फरमाया कि फिर मुस्तफा का करम हुआ और मैंने 8.5 घंटों में वो किताब लिख दी। 7.5 घंटों में किताब लिखी और फिर दूसरे दिन 1.5 घंटे में नज़रेसानी की और 8.5 घंटों में मुकम्मल किताब तैयार हो गई। मक्का के बड़े बड़े उलमा, मदीना मुनव्वरा के बड़े बड़े उलमा हैरान थे। आपके जो खलीफा कुतुब मदीना हैं हज़रत सैयदी ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा के उलमा को मैंने वो किताब दिखाई, उन्होंने वो किताब देखी, इतनी अजीम किताब, इतने अजीम दलाइल, नकली और अकली दलाइल, और 8.5 घंटों में किताब लिख दी गई। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं मानते, ये बात अकल में आने वाली नहीं है। इतनी अजीम किताब और तुम बता रहे हो कि वो बीमार थे, वो सफर में थे, किताबें पास नहीं थी, ज़बानी ऐसी किताब लिख दी, ये कैसे हो सकता है? हम भी आलिम हैं, हमें पता है ये बात अकल में आने वाली नहीं है। तो सैयदी कुतुब मदीना फरमाते हैं कि मैं फिर हुजूर फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जब हाजिर हुआ, अर्ज़ की, हुजूर ये उक़दा हल फरमाएं, लोग मान नहीं रहे, ये किताब कैसे लिखी गई? फरमाया कि ये मैंने लिखी नहीं, मेरे आका ने लिखवाई है, बस वो लिखवाते गए और मैं लिखता गया। तो आज इतने साल गुजर गए, इतना अरसा गुजर गया, सदी गुजर गई है, मगर आज तक उस लाजवाब किताब का कोई जवाब नहीं आया। आज तक उसके दलाइल को कोई तोड़ नहीं सका। तो ये वो इल्म है कि जब हज़रत मूसा कलीमुल्लाह वहां तशरीफ ले गए, कुरान में फरमाया फवजदा
अब्दम मिन इंदिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, कि वो ऐसे बंदे थे कि हमने अपने पास से उनको खास इल्म अता फरमाया। इसको इल्म लदुन्नी कहा जाता है। एक इल्म वो होता है जो किताबें पढ़ के आता है, जो उस्ताद के पास बैठ कर आता है, मगर मेरे इमाम को तो बारगाह मुस्तफा से खुद ये इल्म हासिल हुआ। जब डॉक्टर ज़ियाउद्दीन जो रियाजी के बहुत बड़े माहिर थे और बैरूनी ममालिक में, जर्मनी में बड़े बड़े साइंसदानों से रियाजी की तालीम हासिल की थी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, रियाजी के मसला में अड़ गए, मसला हल नहीं हो रहा था, तो वहां उस यूनिवर्सिटी के अंदर सैयद सुलेमान अशरफ रहमतुल्लाह अलैह आला हज़रत के खलीफा, वो भी प्रोफेसर थे। उनसे उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने कि ये बड़ा मुश्किल मसला है और चंद दिनों के बाद मैं इंग्लिस्तान जा रहा हूँ, अपने असातिज़ा के पास जा रहा हूँ ताकि उनसे जाकर ये मसला हल करूँ। फरमाया कि इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, सफर करेंगे, खर्च बर्दाश्त करेंगे, आप एक दिन मेरे साथ चले, मेरे पीरो मुर्शिद इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी ये मसला हल कर देंगे। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि सैयद साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं इतना बड़ा प्रोफेसर, इतना बड़ा साइंसदान, मैंने इतने साल बड़े बड़े माहिरीन के पास गुजारे, मुझसे ये मसला हल नहीं हो रहा। एक मदरसे से पढ़ने वाला एक मौलवी इस मसले को क्या जानेगा, अभी देखा नहीं था, ये बात कर रहे थे। तो सैयद सुलेमान अशरफ उन्होंने इसरार किया, डॉक्टर साहब आपकी बात ठीक है, लेकिन एक काम करें, सिर्फ एक मर्तबा मेरे कहने पे मेरे मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हो जाएं, अगर मसला हल ना हुआ फिर आपकी मर्जी है। कहा कि ठीक है, बात आपकी नहीं मानता, लेकिन चूंकि आपने फरमाया तो हम चलते हैं। बरेली शरीफ पहुंच गए और ये वो वक्त था कि हमारे इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के आखिरी अय्याम थे, सख्त बीमार थे, आम मुलाकात नहीं फरमा रहे थे। पैगाम पहुंचा, सैयद साहब तशरीफ लाए हैं और जहां महबूब की निस्बत आ जाए, फरमाया कि ठीक है, चाहे बीमार हैं उन्हें बुलाओ, तशरीफ लाएं, उनसे मुलाकात करें। जब वहां पहुंचे डॉक्टर ज़ियाउद्दीन वो भी साथ हैं और सलाम के बाद अहवाल दरियाफ्त करने के बाद फरमाया कैसे आए हैं। तो सैयद सुलेमान साहब के साथ जो डॉक्टर साहब थे, प्रोफेसर ज़ियाउद्दीन साहब, अर्ज़ किया कि हुज़ूर एक बड़ा मुश्किल मसला था, उसके लिए वक्त चाहिए, फुर्सत चाहिए, आपकी जब तबीयत ठीक होगी, फरागत होगी, इत्मीनान होगा, फिर अर्ज़ करेंगे। अभी इस वक्त ऐसी हालत में जब आप सख्त बीमार हैं, ये अर्ज़ करना मुनासिब नहीं है। फरमाया कि बताओ तो सही मसला क्या है। तो जब डॉक्टर ज़ियाउद्दीन ने वो मसला खोल कर बयान किया, तो जैसे हाफ़िज़े कुरान से कहा जाए, जो पुख्ता हाफ़िज़े कुरान है कि फलां जगह से कुरान पढ़ो, तो जैसे वो हाफ़िज़े कुरान सूरह फातिहा पढ़ता है, मेरे इमाम ने इसी तरह फौरन मसले का सारा जवाब अता कर दिया। अब डॉक्टर ज़ियाउद्दीन की आंखें खुली की खुली रह गई, हैरान रह गए और फिर अर्ज करने लगे, हुजूर मैं इतना बड़ा प्रोफेसर, रियाजी का माहिर, दुनिया मुझे मानती है, ये मसला कई साल से हल नहीं हो रहा था, आप मुझे बताएं किस रियाजीदान के पास से जाकर आपने इल्म हासिल किया है, किस यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की है। मेरे इमाम ने फरमाया, डॉक्टर साहब मैं किसी रियाजीदान के पास नहीं गया, जब मैं पढ़ता था चंद सवाल जमा तफरीक के वाले साहब से सीखे, शरह चकमीनी एक किताब, उसके चंद सफ़े पढ़े, मेरे वालिद गिरामी फरमाने लगे, बेटा इन अलूम पे वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हो, रहने दो, अल्लाह के महबूब खुद अता फरमा देंगे। फरमाया कि ये महबूब की अता है, रियाजी का जितना बड़े से बड़ा मसला लेकर आ जाओ, फरमाया मैं नहीं, मेरे ये शागिर्द में हल करके बता देंगे। तो फिर डॉक्टर ज़ियाउद्दीन ने एक जुमला कहा और तारीखी जुमला कहा,
वो कहने लगे मैंने सुना था इल्मे लदुन्नी एक चीज होता है मगर देखा नहीं था। आज बरेली में अहमद रजा की सूरत में मुझे इल्मे लदुन्नी नजर आ गया है। तो इमाम अहमद रजा फारनी बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके इल्मी मकाम, आपके इश्क़े रसूल और आपके अहले इस्लाम के लिए खिदमत एक तवील मज़मून है। बस अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि आज जो पुरअशौक दौर है, फितनों का दौर है, आज लोग बिगड़ रहे हैं, अकायद में तज़ल्ज़ुल आ रहा है, तो इस वक्त जरूरत है और ये हमारी निजात की सूरत है कि अहले सुन्नत मुत्तहिद होकर इमाम अहमद रजा का दामन थाम ले। अगर आज भी अहले सुन्नत नबी पाक अलैहिस्सलाम के आशिक मेरे इमाम अहमद रजा की अफकार को मानकर एक हो जाए तो आज भी दुनिया की कोई ताकत इनका रास्ता नहीं रोक सकती। अल्लाह जल्ल शानहू की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें इमाम अहले सुन्नत फारनी बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने जो मिशन अता फरमाया, आपने इश्क़ रसूल का जो सबक अता फरमाया, अल्लाह जल्ल शानहू हमें उस पर इस्तिकामत अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें इन फितनों से महफूज फरमाए, ईमान की सलामती अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।